नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी में रीजनिंग का क्या सिलेबस है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और जो एसएससी जीडी के एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के, यानी कि 40 में से 40 नंबर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। और आप सबसे यही दरख्वास्त है कि अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीजें वो रणनीति समझ पाएंगे बहुत आसानी के साथ। जैसे ही आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, रीजनिंग के सेक्शन में जाएंगे, सिलेबस के सेक्शन में तो आपको इस तरीके से लिखी हुई चीजें नजर आएंगी। मतलब ये आपका ऑफिशियल जो है ना वेबसाइट, उसके ऊपर ये रीजनिंग का सिलेबस है आपका। लेकिन यहां पर जैसे ही आप इन नामों को पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाएंगे। मतलब इतने भारी भारी नाम जो है वो आपको दे रखे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं और थोड़ी चीजें समझाते हैं आपको। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड अलग अलग टाइप के जो पैटर्न आपको दिए गए हैं उनका टेस्ट करना है। और सबसे पहले आपको यहां पर एक नाम आएगा, वो है आपका नॉन वर्बल टाइप। यानी कि नॉन वर्बल अगर आ गया तो नॉन वर्बल से रिलेटेड सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि वोटर इमेज एंड मिरर इमेज, यानी कि जो दर्पण और जल प्रतिबिंब होता है वो आपका। एम्बेडेड फिगर, यानी कि छुपी हुई आकृति खोजना। फिगर सीरीज, यानी कि आकृतियों की जो श्रृंखला होती है उसमें नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा। इसके अलावा किसी भी आकृति को पूर्ण करने से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकते हैं। और साथ ही साथ आपका काउंटिंग फिगर का, तो ये आपका नॉन वर्बल का टाइप हो गया। इसके बाद में इसमें आपको बताया कि इन सब से संबंधित एनालॉजी जो है वो आपकी आ सकती है। अब एनालॉजी आपकी फिगर बेस्ड भी आपकी एनालॉजी आ सकती है, लेटर बेस्ड भी आ सकती है, वर्ड बेस्ड भी आ सकती है, नंबर बेस्ड भी आपकी आ सकती है। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, ये जो है वो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, ये आपका कौन सा टॉपिक आपका हो जाता है? ये आपका टॉपिक हो जाता है क्लासिफिकेशन का, यानी कि वर्गीकरण वाला, राइट। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पेशल विजुअलाइजेशन आपको लिखा हुआ है। इससे संबंधित टॉपिक मैंने आपको वैसे भी पढ़ा है, आप उसको जाकर देखिएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट है। और स्पेशल ओरिएंटेशन वो भी नॉन वर्बल का है। विजुअल मेमोरी वो भी आपका क्या है, नॉन वर्बल का ही पार्ट है। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स की अगर आप बात करेंगे तो ब्लड रिलेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग में आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन और उससे संबंधित प्रश्न आपके आ सकते हैं। और इसके बाद में अर्थमेटिक नंबर सीरीज, यानी कि नंबर सीरीज जो कि आप जानते ही हैं। इसके अलावा नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग इत्यादि, ये सब। लेकिन अगर आप पीछे के प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप उठाएंगे, यानी कि 2022 का ही अगर आप पेपर उठाएं या 21 का पेपर उठाएंगे, तो वहां पर आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। और प्रीवियस ईयर के बेस पर जो चीजें तैयार की गई हैं वो अब आपके सामने है। किस तरीके से, समझ लीजिए। सबसे पहले तो कि आपके एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, राइट। तो 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। अब हो सकता है कि किसी शिफ्ट में ऐसा हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपके 2 पूछे जा रहे हैं कि 3 पूछे जा रहे हैं? आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद में बात करें वर्गीकरण की। वर्गीकरण आपका 0 से 1 किसी शिफ्ट में पूछा भी गया और किसी शिफ्ट में नहीं भी पूछा गया, ऐसा आपका हो सकता है। तो वर्गीकरण में आपको क्या है, नंबर बेस भी वर्गीकरण पढ़ना है और आपको लेटर बेस भी पढ़ना है और वर्ड्स बेस भी, तीनों आपको वर्गीकरण पढ़ने। इसके बाद में बात करें सादृश्यता यानी कि एनालॉजी की, तो एनालॉजी के आपको बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि यहां पर कितने क्वेश्चन लिखे गए, 3 तक क्वेश्चन जो है वो आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसके बाद में बात करें अक्षर श्रृंखला, यानी कि क्या, लेटर सीरीज। लेटर सीरीज से संबंधित आपके प्रश्न बने हैं। लेटर सीरीज जिसमें क्या होता है आपका कि जैसे HWP लिख दिया, इस तरीके से आगे RST लिख दिया, तो फर्स्ट से फर्स्ट लेटर को मिलाते हैं। इस तरीके से लेटर सीरीज आपके बन सकते हैं। और एक लेटर सीरीज में दूसरा और आता है जो कि आपकी रनिंग लेटर सीरीज होती है, जैसे कि A हो गया, B, इस तरीके से, ये आपने देखा होगा। तो ये आपका लेटर सीरीज से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूंगा, संख्या श्रृंखला की, तो यहां से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर बात करें तो वहां से भी आपके 2 तक क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। सिलोगिज्म का 1 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा, ये आप कंफर्म लिख के रख लीजिए। हर शिफ्ट में सिलोगिज्म का 1 क्वेश्चन आपका आएगा। सीटिंग अरेंजमेंट के भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ में डाइस के किसी शिफ्ट में पूछा गया और किसी शिफ्ट में नहीं भी पूछा गया। और इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग से, तो भी आपको कुछ चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं।
यहाँ पर दर्पण जल प्रतिबिंब से एक क्वेश्चन है आपका, सीरीज का भी आपका एक क्वेश्चन, एम्बेडेड फिगर जिसको आपको क्या करते हैं, आपकी छिपी हुई आकृति को खोजना होता है, वहां से आपको एक क्वेश्चन, आकृति को पूर्ण करने से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कागज को मोड़ना और काटना, इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। तो टोटल आपके एग्जाम में आप सभी को पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं बात करता हूं यहां पर। टोटल आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेंगे बच्चों, वो आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे रीजनिंग के सेक्शन में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 अंक का होगा, इसका मतलब टोटल जो आपके नंबर होंगे ना, वो आपको कितने मिलने वाले हैं, वो आपको मिलने वाले 40। अब इस 40 में से 40 नंबर को किस तरीके से प्राप्त करें। अगर मैं कहूं कि मैं ही प्राप्त कर लूं, तो ये तो एकदम वो वाली बात होगी कि ऐसे कैसे भैया, कोई तो स्ट्रेटेजी, कोई तो प्लान होना चाहिए। तो सुनिए मेरी बात। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए आप कोडिंग डिकोडिंग का सवाल करना चाहते हैं यहीं से, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाने हैं कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक से। लेकिन अगर आपको ये कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक आता ही नहीं, मतलब आपने इसको पढ़ा ही नहीं, तो क्या वो 2 से 3 सवाल कर सकते हो? तो आप सबका जवाब होगा सर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थियोरेटिकली पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। अब कॉन्सेप्ट कैसे जान पाओगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसके लिए मिशन ज्ञान आपके साथ में हमेशा ही खड़ा रहा है। आपने प्रीवियस एग्जाम में भी हमें देखा, हमें परख के देखा, हर एक चीजें हम अपनी कही हुई बात अगर करवाएंगे फ्री में तो करवाएंगे, हमेशा करवाएंगे तो मतलब हमेशा करवाएंगे। तो अब हमने क्या स्टार्ट करा है, एक वन शॉट सीरीज आपकी जो है वो स्टार्ट करिए। इसमें क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग को पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने क्या किया, एक ही वीडियो में, एक वीडियो डाला, उसमें पूरा चैप्टर है आपका, चाहे वो आपका 1 घंटे का बने, 50 मिनट का बने या 70 मिनट का बने, लेकिन वो एक ही वीडियो के अंदर आपको 70 मिनट अगर आपने देख लिया, तो कोडिंग डिकोडिंग का एक भी सवाल मैं लिख के दे सकता हूं कि आप ना कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो वीडियोस जो डलेंगे अभी आपकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वीडियोस नजर आएंगे, उन वीडियोस को बहुत ढंग से, बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो आपको देखना है। चलो सर, मान लिया कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आपका एग्जाम पास नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा वो समझिए। इसके अलावा दूसरा काम क्या जरूरी होता है हमारा, वो जरूरी होता है प्रैक्टिस। कैसे करेंगे भैया, सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर आपको जहां से मिल जाते हैं, ठीक है जी, वो आपको डाउनलोड कर लो। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर लो, वहां पे प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपको अपलोड हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या करें सर, देखिए इसके लिए आपके लिए जब आपका एग्जाम होगा उसके आसपास आपके मतलब 1-1.5 महीने पहले हमारी लाइव क्लासेस जो है वो आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। वहां पर हम क्या करेंगे, हाँ भैया पहला क्वेश्चन करो कोडिंग डिकोडिंग का, दिमाग में क्लिक करेगा, अरे कॉन्सेप्ट तो आपको आता है, उड़ा दिया। लाइव क्लासेस में हर रोज जो है वो क्लास होगी, तो वहां पर मैं 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो आपको प्रैक्टिस करने, और वो एक से एक बढ़कर एक सवाल होंगे, वहां पर आप मजबूत कर पाएंगे। इसके अलावा आपको मिशन ज्ञान ऐप पर क्या मिल जाएंगे, पेपर मिल जाएंगे, वो भी आप सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो मतलब कई सारे साधन है प्रैक्टिस के, क्या क्या, प्रीवियस ईयर पेपर आपको निकालने हैं, इसके साथ साथ में लाइव क्लासेस के माध्यम से, इसके अलावा पेपर के माध्यम से मॉक टेस्ट जो है वो आप देंगे, तो उसके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा पाएंगे। तो करना क्या है, समझ में आ गया सारा सीक्वेंस आपको, कि सबसे पहले जो वन शॉट सीरीज है ना, उसको आप पी जाइए, घोट लीजिए उसको, तो मतलब वो तो एक एक दिमाग के अंदर आपके छप जानी चाहिए। उसके बाद में प्रैक्टिस हम करवा देंगे, किसी भी तरीके की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने सपनों को पंख लगाइए, लेकिन मेहनत उससे कहीं ज्यादा करनी है, सोचने से कहीं ज्यादा। दुनिया बहुत मेहनत कर रही है, हमें भी अपनी पूरी जान लगानी है, झोंक देंगे बढ़िया तरीके से, हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे इस लड़ाई को। और मैं यकीन दिलाता हूं आप सभी को कि अगर आप ईमानदारी के साथ में हमारे साथ मिलकर अगर खड़े होंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो एसएससी जीडी का एग्जाम क्रैक करने से हमें रोक पाए। तो इन सब बहुत सारी अच्छी बातों के साथ कि हम एसएससी जीडी का एग्जाम क्रैक कर देंगे, मिलेंगे हम सभी ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ, ऐसी बढ़िया रणनीतियों के साथ। और भी कोई आपकी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उससे संबंधित आपको सारी जानकारी जो है वो प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और साथ ही साथ अपने प्रैक्टिस पर, अपने वन शॉट सीरीज पर ध्यान लगाते रहिए। धन्यवाद।